संजीव झा, थेरेपिस्ट। अभी आपको अस्थमा के बारे में बता रहा हूँ कि अस्थमा है क्या। सबसे पहली बात है तो समझिए कि अस्थमा जो है हम लोग समझते हैं शुरू से कि ये कफ की बीमारी है। ये कफ की बीमारी नहीं है, ये वात की बीमारी है, वात की तकलीफ है। अब वात की तकलीफ को आपके शरीर में अगर वात कंट्रोल रहेगा तो अस्थमा कंट्रोल रहेगा। लेकिन ये सर्दी होने से कफ से रिलेटेड है, कफ से ये होता है। इसके लिए क्या करना है? तो इसके लिए मुझे एक ही चीज़ें करना है कि मैं अपने अंदर में कुछ चेंज लाऊं। सबसे पहली बातें तो ये है कि आप खाना जो खा रहे हैं उस पर ध्यान दें कि कौन से खाना खाने से आपको एलर्जी है और जिससे आपको सर्दी खांसी और अस्थमा होता है। इस बातों को ध्यान दें। किसी को दूध से होता है, किसी को बेसन से होता है, किसी को सब्जी बैगन से होता है, बहुत तरह की सब्जियों से होता है, किसी भी सब्जी से हो सकता है। तो पहला ध्यान दें, उस चीज़ों का इस्तेमाल ना करें जिससे ये होता है। दूसरी बात है, जब अस्थमा का जब आपको तकलीफ है कि मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो एक ये मिडिल उंगली लीजिए और ये पॉइंट यहाँ से, ये आपका गले का रेस्पिरेटिव सिस्टम है, यहाँ से लेके ऐसे और यहाँ से लेके ऐसे, इससे ऐसे से करने से भी आपको सांस लेने में काफ़ी राहत मिलेगी। अब सांस लेने में तकलीफ रही है कि सांस छोड़ने में तकलीफ हो रही है, इस चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। तो सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मोस्टली वही होता है। तो ये यहाँ से ऐसे और ये ऐसे, अगर ऐसे से भी करेंगे ना टेम्पररी, और मेडिसिन दवा जो खाते हैं वो खाइए, इससे भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा। ये नॉर्मल ऐसे ऐसे करते रहना है, जितने 100 बार 200 बार 500 बार 1000 बार ऐसे से जैसे करेंगे। लेकिन ओनली ये इंडेक्स फिंगर ही चाहिए, इंडेक्स फिंगर। अब जेंट्स के लिए लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल कीजिए, लेडीज़ के लिए राइट हैंड का इस्तेमाल करें, और ये ऐसे करके ये करते रहिए इससे। तो इससे जो आप सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो इसमें सांस लेने में काफ़ी आराम होगा, फर्स्ट। दूसरा, आप जिसे अस्थमा है तो ये सर्दी की इफेक्ट से, तो ये यहाँ पे नाक के पॉइंट को दबाइए, फिर यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स को भी दबा सकते हैं, ये ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक ऐसे। एक मैं बता सकता हूँ, आप ऑरेंज कलर लगा के भी कर सकते हैं, ग्रीन कलर, एक नॉर्मल में ग्रीन कलर लगा के बताता हूँ, या ऑरेंज कलर या रेड कलर, कोई भी एक कलर लगा करके आपको बताता हूँ। ये लाइन ऐसे करके आएगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे करके, ये आपका लंग्स है पूरा और सारी चीज़ें इसी में। तो आगे आप ऐसा भी कर सकते हैं, जब आपको सर्दी खांसी की तकलीफ होती है तो इस पॉइंट को भी आप ऐसे ऐसे करके दबा सकते हैं, इस पॉइंट को भी दबा सकते हैं, और ये सारे पॉइंट्स को दबा सकते हैं। ये आपका सारा लंग्स का पार्ट है, ये सारा। तो ये सारा। तो इस पार्ट को क्या करना है, आपको ये सारे पार्ट को दबाना है, ये सारे पार्ट को दबाया, ये लंग्स का पार्ट जो है इसको पूरा दबाया, ये रेस्पिरेटरी, ये जो लाइन है इस लाइन को दबाया। ये लाइन दबाने के बाद इस पे शहद भी लगा सकते हैं, राई और शहद को मिक्स करके भी लगा सकते हैं। इसके अलावा एक काम और कर सकते हैं, अगर दवा के पॉइंट, और ये है राई, ये राई को लगा के और यहाँ पे इस जगह पे इसे चिपकाया तो सर्दी में आपको काफ़ी आराम मिलेगा और जो कफ होगा वो कफ निकलेगा। तो ये काम आपको डेली करना है। तो अस्थमेटिक पेशेंट ध्यान दें। दूसरी बात है, आप अस्थमेटिक पेशेंट एक चीज़ है, अगर दालचीनी और शहद का इस्तेमाल करें तो वो ये रामबाण इलाज है अस्थमा के लिए। अब दालचीनी और शहद कैसे करना है, तो दालचीनी शहद को क्या करना है, दालचीनी का पाउडर बनाइए। पाउडर बनाने के बाद 1 चम्मच दालचीनी और 1 चम्मच शहद को, उसकी मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है। इसकी मिक्सिंग ऐसी से होनी चाहिए, मर्दन, मतलब जैसे लड़ते हैं, कुश्ती लड़ते हैं, बदन का मैल निकालते हैं, अपन बदन जो साफ करते हैं तो मैल निकालते हैं, उस तरह से। तो उस दोनों को मिक्सिंग बराबर से कीजिए। उस दोनों को मिक्सिंग 5 से 7 मिनट 8 मिनट 10 मिनट तक मिक्सिंग कीजिए, 7 से 8 10 मिनट तक। फिर ये मिक्सिंग के बाद एक एक करके तो पूरा जो 1 चम्मच है किसी प्लेट में लेके पूरे को चाट के खाइए। उसके बाद क्या कीजिए, 1 गिलास गर्म पानी लीजिए या आधा गिलास गर्म पानी लीजिए, जो चाय पीते हैं उस तरह से सुसुम उतना पानी जो है पी सके वो धीरे धीरे करके पीजिए। अगर 3 महीना इसको कीजिए, फिर 1 महीना छोड़ दीजिए, 3 महीना। तो अस्थमा का ये रामबाण इलाज है। ये भी कीजिए, ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स भी कीजिए, और साथ में आप ये, अगर आपका जब बढ़ गया हो, सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, तो इस पॉइंट को ऐसे से करेंगे। जिस वक्त सांस लेने की तकलीफ हो रही हो उस समय में इसमें भी काफ़ी आराम मिलेगा। बाकी सर्दी उर्दी में ये नॉर्मल स्टार्ट कीजिए। अब इसके अलावा जो ये सब सारे पॉइंट्स हैं, ये सब आपके लंग्स हैं, ये सारे पॉइंट्स को भी आप दबा सकते हैं, और दबाने के बाद जो है इस सब पे भी राई का इस्तेमाल कर सकते हैं, राई लगा सकते हैं। तो छोटा लगाइए, छोटे पार्ट में जो है, छोटे पैक में आप राई जो है इस पे लगा सकते हैं। जैसे ये आया,
ये ऐसे करके राई लगा दिया, इस पार्ट में है इसमें भी लगा दिया, तो आपको सर्दी में बहुत ज़बरदस्त आराम मिलेगा और अस्थमा में कफ से रिलेटेड। लेकिन वात की तकलीफ है, ये एक काम और कर सकते हैं, अगर किसी भी दुश्मन को मारना हो तो चारों तरफ से घेर के और अटैक करके मारिए, सुबह 7 से 9, मुंबई के लिए, मुंबई वालों के लिए। लेकिन इसका ध्यान रखिए, सूर्योदय होने के 2.5 घंटे के बीच में अगर आप खाना खाते हैं पेट भर के, दिल खोल के, जो खाना है आपके पसंद का, पूरा पेट भर के अगर आप खाना खाएंगे तो आपका ये अस्थमा बहुत ही इजी खत्म हो जाएगा। वात की तकलीफ है तो सुबह सुबह गैस एसिडिटी ज़्यादा होता है, उस वक्त जब खाना खा लेंगे पेट भर जाएगा तो ये तकलीफ कम होगी। बहुत समय में ऐसा लगता है कि मुझे इनहेलर लेने की ज़रूरत है, जिनका इनहेलर लेना है तो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा इनहेलर। बहुत टाइम में ऐसा लगता है कि मुझे इनहेलर की ज़रूरत है, वो गैस एसिडिटी के कारण होता है। तो अगर आप इसको अगर संभाल लेंगे कफ और पित्त को, तो 100% आप इसे समझते भेजिएगा। पूरा वीडियो देखिए, इसको यूज़ कीजिए, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आगे फॉरवर्ड कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर मैं नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ